बड़ी गाड़ी में घूमे, बंगले में रहे, माँ बाप का कभी ये सपना नहीं होता। हर माँ बाप का सिर्फ एक सपना होता है कि उनकी औलाद हमेशा उन्हें बहुत प्यार करे, समाज में उनका और अपना नाम रोशन करे और ज़रूरत पड़ने पर सुख दुख में उनका साथ निभाए। मगर सच बताना आप, क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम अपने माता पिता के प्रति जो हमारा फ़र्ज़ है, क्या वो फ़र्ज़ हम निभा रहे हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अपने रोज़ की भागदौड़ और पैसा कमाने की होड़ में ये भूल चुके हैं कि हमें अपने माता पिता को जितना समय देना चाहिए हम उसका 10% भी नहीं दे पा रहे। एक दुख तो ये होता है कि हम कहीं से गिर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या हमें कोई चोट लग जाए, हमारा कहीं से खून निकल आए तो हमें बहुत दर्द होता है। और एक दुख ये होता है कि जब हम किसी की कोई गलत बात चुभ जाती है तो उससे हमें और भी ज़्यादा दर्द होता है। चोट से हुए दर्द का तो इलाज हम दवा लेकर मरहम पट्टी करवा लेते हैं, मगर जुबान से घायल हुए का कोई इलाज नहीं है और ये दर्द बहुत देर तक रहता है। और ऐसा दर्द तब तक नहीं जाता जब तक वो बात हम किसी को बताकर अपना मन हल्का नहीं कर लेते। और इन दोनों दुखों से बढ़कर भी एक दुख होता है, वो है माँ बाप को अपनी औलाद का दुख। जो बच्चे पढ़े लिखे और लायक होने के बावजूद अपने माता पिता को नहीं पूछते, उनके माता पिता ना तो कभी सुखी रह पाते हैं और ना ही उनके माता पिता ये बात किसी को बता पाते हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि आज के दौर में कौन सी औलाद अपने माता पिता को खुश रख पा रही है। आज आपकी उम्र कुछ भी हो, अपने माँ बाप के लिए आप आज भी बच्चे हो। जब से आप इस दुनिया में आए हो, आपके माता पिता ने ही आपको संभाला है, सब कुछ सिखाया और आज आप इतने बड़े हो गए जो आप उन्हें ये कहने से नहीं चूकते कि मम्मी पापा आप क्या जानो इस दुनिया के तौर तरीके। मत भूलो, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया। हमारे माता पिता हमारी कमाई से कोई हिस्सा नहीं चाहते और ना ही वे हमारे खर्चों का हिसाब हमसे मांगते हैं। वो तो केवल एक ही दुआ मांगते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ रहें हमेशा खुश रहें। बदले में वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें इग्नोर ना करें, उनसे दो प्यार भरी बातें करके अपने दिल का भार हल्का करें। हमारे माँ बाप हमसे कुछ लेकर खुश नहीं होते, बल्कि वो तो अपना सब कुछ हमें देकर ही खुश होते हैं और सारी उम्र हमें कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। और हम उनके पास केवल तभी जाते हैं जब हम दुखी होते हैं या जब हमें उनसे कुछ लेना होता है। जरा सोच कर देखें कि आज तक हमने उन्हें क्या दिया। आज आपकी माँ आपके लिए पैसों की रोटी खाने से ज़्यादा खुश तो तब होगी जब उसकी थाली में से आप उसके हाथों से रोटी का एक निवाला खाएं। सच बताना आप, कितनी बार अपने फ्रेंड के साथ डोमिनोज, मल्टीप्लेक्स, KFC मॉल गए हैं? शायद अनगिनत बार। और ये भी सच है कि आप अपने माता पिता के साथ ऐसी जगह शायद एक बार भी ना गए हो। सोच कर देखना, क्या आपने ये सही किया? आज आपकी माँ एक बात को एक से ज़्यादा बार पूछ ले तो आप उन्हें चिल्लाकर जवाब देते हो। याद करो वो बचपन का दिन जब जितनी बार आप माँ को माँ कहकर बुलाते थे, माँ उतनी ही बार आपका जवाब देती थी। आपकी ऐसी बातों का भी जवाब देती थी शायद जिनका कोई मतलब नहीं होता था। आप ये मत भूलो कि माँ बाप वो हरा भरा पेड़ है जिसकी छाँव में आपका बचपन बड़ा हुआ। और आज आपको इस छाँव का मोल नहीं पता, मगर जिस दिन ये पेड़ सूख जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि इस दुनिया की धूप कितनी तेज है। वो आपका बचपन का वक्त था जब पिता कमाते थे और आप स्टाइलिश कपड़े पहनते थे, और आज आप कमाते हैं और आप ही स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। आपके पिता उस वक्त भी अपनी ज़रूरतों का गला घोंटते थे और आज भी अपनी ज़रूरतों का गला घोंटते हैं। ऐसा क्यों है? क्या हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता उनका कर्ज चुकाने का? और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपने माँ बाप को जीते जी मार देते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम भेजकर। आखिर क्यों? क्या वो माँ बाप जिन्होंने हमें पालने के लिए अपनी इच्छाओं का कत्ल कर दिया वो 2 रोटी के भी हकदार नहीं है? आखिर क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे जिन पर बैठकर कभी हमने दुनिया देखी है? माँ बाप को घर से निकालते वक्त एक बार बचपन का वो दिन याद करना जब माँ बाप के घर से जाते वक्त आपके आंसू नहीं रुकते थे। आज आप इस वीडियो को अपना कीमती टाइम देकर देख रहे हो तो इससे पता चलता है कि आप अपने माता पिता से आज भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वक्त ना होने से आप अपना प्यार दिखा नहीं पा रहे हैं। जो आशाएं आप अपनी औलाद से लगाकर उनकी परवरिश कर रहे हैं वे सब तो तभी पूरी हो पाएंगी जब आप अपने माता पिता की आशाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे बड़े होकर वही करते हैं जो वो बचपन में देखकर सीखते हैं। आप कभी भी कितने ही परेशान रहो, प्रॉब्लम में रहो, मगर माँ बाप से हमेशा मुस्कुराकर बात करना, क्योंकि उन्हें पैसे और ऐशो आराम से खुशी नहीं मिलती, उन्हें खुशी मिलती है आपकी खुशी देखकर। अगर आप अपने माता पिता से दूर हैं या उनसे अलग रहते हैं तो उनसे फ़ोन पर बात जरूर करें। आप उनका हाल भले ही ना पूछें, मगर अपना हाल जरूर बताएं। बचपन और बुढ़ापा एक समान ही होता है। जैसे बचपन में बच्चे जिद करते हैं, बातों को जल्दी नहीं समझते, वैसे ही बुढ़ापे में माँ बाप करते हैं, मगर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि बचपन में माँ बाप हमें खुश रखते हैं और उनके बुढ़ापे में हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनका कर्ज उतार सकें। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कहीं कि जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, याद रखना उस दिन तुम्हारे सारे पुण्य आंसुओं में बह जाते हैं। अगर आप सच में अपने माता पिता से प्यार करते हैं, उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, तो आज आप खुद से 5 वादे कीजिए। जिस दिन माँ बाप वृद्ध होते देखें तब उन्हें समझने की कोशिश करना। जब वो चल ना पाए तो उनका सहारा बनना और अपना पहला कदम याद रखना। जब उनकी आंखों में आंसू तब वो दिन याद करना जब हम रोते थे तो वो हमें सीने से लगाकर चुप कराया करते थे। जब वो कभी बीमार हो तो उनकी सेवा करना और वो दिन याद करना जब दवा काम ना करने पर मां नजर उतारा करती थी। जब वो कभी कोई बात भूल जाए तो उन पर चिल्लाना मत, बल्कि प्यार से याद दिलाना। जीवन में एक नियम बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आप ये 5 वादे नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जिंदगी में आपको एंजॉय करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मूवीज देखने के लिए बहुत टाइम मिलेगा,
मगर जिस दिन माँ बाप इस दुनिया से चले गए तो आप चाहकर भी उन्हें वापस नहीं ला पाओगे और ना उनकी सेवा कर पाओगे। अगर मैं किसी एक व्यक्ति के भी दिल में अपने माता पिता की जगह को बढ़ा पाया और किसी माँ बाप के दुख को कम कर पाया और उनकी खुशी को बढ़ा पाया तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा और आप वो 5 वादे निभाएंगे या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। आखिर में बस यही कहूंगा, ये हमारा फर्ज है कि हम अपने जन्मदाताओं का कर्ज चुकाकर उनका दर्द दूर करें और अपना फर्ज निभाएं। जय हिंद, जय भारत।